मॉर्निंग दिरांग अब यहाँ से निकलने वाले हैं अभी अनिनी के लिए। सो आज आज के ब्लॉग में ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अनिनी जाने वाले हैं जो कि 220 किलोमीटर प्रॉपर ऑफ रोड होने वाला है और एक ही रास्ता है जाने का और आने का। और उसके बीच में हम लोग खाना वाना भी बनाएंगे, खाना कैसे बनता है वो सब दिखाएंगे। उस बीच जाते जाते हम आपको नज़ारे दिखाएंगे कि अरुणाचल प्रदेश में किस तरीके से माहौल है, कितना ब्यूटीफुल है अरुणाचल प्रदेश। और उसके साथ साथ में यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है उसमें भी हम जाएंगे, वहाँ से भी जाएंगे जंगल एरिया से ट्रैवल करते हुए। तो वहाँ पे जो जो दिखता है वो हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे। जहाँ के जंगल किस तरीके से दिखते हैं ना, बहुत बड़े बड़े पेड़ वगैरह। देखा अपनी कार कितनी छोटी लग रही है ना इसके सामने, तो ये भी दिखाएंगे आपको। और जो यहाँ के मतलब ऑफ रोड वगैरह एक्सपीरियंसेस है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ऑफ रोड में क्या क्या हुआ, हमें कौन फॉरेनर मिला जो कि कैसे फंस गया था कीचड़ में, हम कैसे फंस गए थे, ये भी हम आपको दिखाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो ब्लॉग में बने रहना, ये सुनना। यहाँ पर हम फंसे, बहुत गंदी तरीके से फंसे हुए हैं। फिलहाल तो बहुत डर लग रहा है कि अगर ऊपर से लैंडस्लाइड और होती रही, क्योंकि बारिश हो रही है तो ऊपर से और पत्थर आ रहे हैं। थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड ये सब जेसीबी ने निकाल दिया है। और भाई साहब मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जेसीबी है, यहाँ पर पूरा लैंडस्लाइड ऊपर से हो रहा है। मॉर्निंग दिरांग अब यहाँ से निकलने वाले हैं अभी अनिनी के लिए। तो बेस्ट प्लेस है अनिनी, एक अरुणाचल प्रदेश में। आपने रील्स वील्स में सब कुछ देखा होगा, वही जाके फील करेंगे। सिलेक्टेड प्लेसेस हमने मतलब लिए है। तो चलते सीधा अनिनी के लिए। 900 किलोमीटर स्ट्रेच मारना है, देखते हैं जितना कवर हो सकता है कवर करेंगे और जाके हम आपको एक्सप्लोर कराते हैं। चलो बाय बाय, सी यू। सो हेलो गाइस, इंडिया रोड ट्रिप पे ना हम लोग आज ट्रैवल कर रहे हैं दिरांग से लेकर अनिनी तक। अरुणाचल प्रदेश में आता है ये दिरांग, यहाँ पर हमने स्टे किया था। यहाँ से हम लोग ट्रैवल करेंगे अनिनी के लिए, जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही आता है, अरुणाचल का नॉर्थ ईस्ट में। मतलब अब नॉर्थ ईस्ट का ट्रिप है तो इंडिया का भी ईस्ट, मतलब यहाँ अनिनी है, ये लास्ट पड़ती है सिटी। इसके बाद में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ से आगे पूरे पहाड़ वगैरह है, ठीक है। तो ये जो रोड होने वाला है इसमें एक तिनसुकिया बोल के सिटी है, वहाँ पर हम रुकेंगे और यहाँ से हम लोग फिर दूसरे दिन के लिए जाएंगे, क्योंकि टोटल डिस्टेंस होने वाला है 448 किलोमीटर। तो एक टाइम पे पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग ये घाट सेक्शन वगैरह रोड वगैरह जो है वो नेक्स्ट डे के लिए करेंगे। जितना हो सके आज कवर कर लेंगे। और अनिनी जाने के लिए ना भाई साहब मैं बोल रहा हूँ 220 किलोमीटर जो रोड है वो सटलाइट के थ्रू आप देखोगे तो ये पूरा पहाड़ी इलाका है। और इसमें से जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रोड है, रोइंग से लेकर अनिनी के जाने के लिए 220 किलोमीटर। वहाँ से सिर्फ एक ही रोड जाता है और एक ही रोड से आना होता है। तो ये बहुत ही रिस्की टास्क होने वाला है। और चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं, मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। राफ्टिंग के लिए वो लोग आए हुए हैं यहाँ पर रिवर के पास में, हमारे कैंपिंग साइड के पास में। ये जो रिवर है ना, यहाँ देखो, यहाँ पर मस्त, यहाँ पर बह रही है ना, तो इसमें राफ्टिंग करेंगे। रिवर राफ्टिंग यहाँ हमारा कैंपिंग साइट है, हमें रुके हुए यहाँ पर। ये देखो, ये राफ्टिंग करते जा रहे हैं ना, ये लोग जाएंगे। ये सांगमा मेरे भाई ऑफिस का काम कर रहा है ये सांगमा मेरे भाई यहाँ बैठ के जहाँ कैंपिंग कर रहे हैं वहाँ ऑफिस का काम कर रहे हैं। पता है, एक बंदा ऐसे अपने ग्रुप में। ये जाएंगे सीधा वहाँ नीचे। ये वाला लेमन देखना, इस तरफ मिलता है ऐसे वाला, ऐसे कटने के बाद ना ऐसे ऐसे दिखता है ये तरफ, ये वाला लेमन। ये अपनी आज की सब्जियाँ हैं। चल रहा है प्लान, वहाँ पर गैस है, कट रहे हैं। तो भाई साहब ये मैंगोज और यहाँ पर सलाद बना हुआ है, प्याज व्याज वगैरह काट दिया है। वहाँ पर पास्ता बन रहा है अपना। यह गैस, सब्जी वब्जियाँ हैं यहाँ पर, मस्त बनेगी अब। और भाई साहब खाने का ना नॉर्थ ईस्ट में ना नहीं जम रहा है, बिल्कुल नहीं जम रहा है हमें, क्योंकि नॉनवेज इस तरीके से मिल रहा है ना, किसी होटल में भी जाने का मन नहीं कर रहा है वो देखने के बाद में ना। तो हमने सोचा कि यार कैंपिंग कर लेते हैं, खाना खुद का बना लेंगे और एंजॉय करेंगे। गैस ये हो रहा है अपना खाना रेडी वहाँ पर, माफ़ी एंडी और ये अपने शेफ़ भाई। और ये सब सब्जियाँ काट वाट के हो गई है। ऐसा नज़ारा है यहाँ पर देखना, ये है। ये रहा भाई साहब, मस्त वाई और पास्ता का मिश्रण करके बनाया हुआ
विथ सब्जियाँ डाल के बनाया हुआ खाना है आज का। ये बनेगा, ये खाएंगे आज। देखो इस तरीके से शेफ शिवम भाई ऐसे करके डालो एग्जैक्ट शिवा भाई ऐसे करके नमक डाल दें। भाई साहब ये रहा अपना आज का खाना। ये है पास्ता 2 टाइप का है और वाई वाई भी है उसमें, हमारा टोमेटो चटनी भी है साथ में। इस तरीके से बना हुआ है 4 लोगों के लिए। बाय गाइस, फिर से हम असम में आ चुके हैं अरुणाचल से और फिर वापस अरुणाचल जाएंगे। और ये रोड जो है कि इस तरीके से कि वाया असम से होके ही जाता है। हाईवे नंबर 15 है ये। तो क्लाइमेट ऐसा ना अब चेंज हो गया, ठंडा था ऊपर बहुत सारा, अब मॉडरेट हो गया। यहाँ धूप पड़ रही है पर इतना गर्म नहीं हो रहा है, फील नहीं हो रहा है ऐसी गर्मी वगैरह कुछ हो रही है। तो क्लाइमेट अच्छा है फिलहाल के लिए तो सही। और अब यहाँ से आगे ना आने के लिए मतलब फिर से ठंडा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं। चलते हैं, मजा लेते हैं रास्ते का। और जब फिर से हम लोग अरुणाचल एंटर करेंगे तब फिर से बताएंगे बॉर्डर वगैरह। चाय का ये देखना आप यहाँ पर इस तरीके से भाई चाय का पूरा बगान मिलेगा, चाय बगान वगैरह देखने को मिलेगा। आसाम में बहुत है तो कई तो शूट कर लेंगे, पहले देखना है आनी नहीं। चलते हैं, चलो। तो गाइस जैसे मैंने बताया कि हम आसाम होके फिर एंट्री करेंगे अरुणाचल में, पर हम आसाम का पार्ट जो है आसाम के व्लॉग में दिखाएंगे। तो हमें आए अभी यहाँ पर रोइंग में। रोइंग की खास बात यही है, यहाँ से जो रोड जाता है आने के लिए 220 किलोमीटर से, जैसे मैंने पहले बताया। और ये रोड ना भाई साहब एक ही रोड है जाने का, एक ही रोड है आने का, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी नहीं है। सैटेलाइट मोड पे देखोगे तो पूरा पहाड़ है और बीच बीच में नदियाँ वगैरह आएगी वगैरह, बहुत बड़े बड़े पहाड़ आएंगे, लैंडस्लाइड्स, वाटरफॉल्स आएंगे वगैरह। तो ये पूरा घाट सेक्शन वगैरह है ना, ऐसे करीब तरीके से ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही मतलब एडवेंचरस होने वाला है। और इस व्लॉग में ना जितना एडवेंचर कहीं नहीं हुआ होगा इतना एडवेंचर होने वाला है। ये अनिनी सिटी है यहाँ पर, लास्ट सिटी, एक ही रोड। सोच लो 220 किलोमीटर्स नियरली, ना बीच में पेट्रोल पंप है, ना खाने का कुछ है, ना कुछ भी। फंस गए तो फंस गए। तो ये बहुत ही एडवेंचर होने वाला है। लेट्स गो, एंजॉय करते हैं। ट्रिप में जो होगा अब ये एडवेंचरस होगा, नॉर्थ ईस्ट ऐसे ही है। तो चलते हैं, अनिनी से लेकर रोइंग से लेकर अनिनी तक का सफ़र कैसे होता है आपको दिखाते हैं हम लोग। नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से आगे चाइना पड़ता है, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट होने वाला है इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, और उसमें भी नॉर्थ ईस्ट का खाना आ गया। तो रात का खाना कुछ इस तरीके से था हमारा। ये सब हमारे भैया के घर में हमने खाया था। तो ये सब खाना ख़त्म करके हम निकल पड़े कल सुबह के लिए। और ये जो है टी फैक्ट्रीज़ वगैरह हमें सुबह सुबह मिली, जहाँ पर इसका प्रोसेस यहाँ पर होता है। यहाँ पर देखना राइट से कैसे प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है ना, बहुत बड़ा है। गाइस अनिनी जाने के टाइम पे ना बहुत बारिश हो रही है, तो बहुत ही मस्त है मौसम। और हम रुके हुए हैं, पीछे लगा हुआ है टेंट, और टेंट पे बन रही है कॉफ़ी, ठीक है। तो कॉफ़ी बनाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, आगे चलते हैं। तो नींद से आ रही थी थोड़ी बहुत, तो हमने सोचा कि कॉफ़ी बना ली। तो ये रहा अपनी कॉफ़ी की दुकान, अपने टेंट लगा लिया पीछे थोड़ा सा, और अपना तो कैंपिंग सेटअप है ही है। ये रही अपनी कॉफ़ी आ गई भाई साहब, ये बारिश का मौसम और ये अपनी कॉफ़ी। टाइम पे ऐसे चलो चलते हैं आगे के सफ़र के लिए। अनिनी जाने वाले टाइम पे रोड देखना भाई साहब, इस तरीके से मस्त तरीके से पूरा जंगल का रास्ता है और घाट सेक्शन है। मेन चीज़ घाट सेक्शन है। यहाँ पर लैंडस्लाइड्स इतनी होती है कि अगर बीच में रुक गए ना तो अटक गए यार। क्योंकि भाई साहब ये देख सकते हो पेड़ वेड़ गिरे हुए हैं यहाँ पर। और अगर यहाँ पर अटक गए ना तो समझो ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। अब यहाँ से सीधा 200 किलोमीटर घाट सेक्शन है, तो ऐसा दिखा रहा है। तो बहुत सारा घाट सेक्शन ऐसे दिखा रहा है, देखो पूरा ऐसे ही है। तो होपफुली रास्ता सही हो जाए और हमारा जर्नी जो भी है
वो अच्छे से हो जाए। सुबह सुबह इसी चीज़ के लिए निकले थे क्योंकि बीच रास्ते में कोई दिक्कत ना आ जाए करके, तो जल्दी पहुंच जाएंगे ऐसा लग रहा है। तो चलते हैं जल्दी, रास्ते में जो जो आएगा हम दिखाते जाएंगे, मज़े करते जाएंगे। चलो। तो भाई साहब हम निकल पड़े अपने एडवेंचर ट्रिप पे। अब आप बोलोगे कि एडवेंचर एडवेंचर क्यों बोल रहा है बार बार। 220 किलोमीटर्स एक ही रोड जाने का और एक ही रोड आने का, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन और अलग से है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, ना ट्रेन ना एक्स्ट्रा बसेस ना कुछ वगैरह, कोई नहीं चलता यहाँ पर। तो आप सोच सकते हो किस तरीके से होने वाला है। तो बीच में एक नज़ारा दिखाते हैं आपको, ये रहा यहाँ का कुछ वैली है और यहाँ के व्यू जो है ना भाई साहब गजब के हैं। तो यहाँ पर ब्यूटी है, मतलब नेचर की ब्यूटी दिखती है ना, वो यहाँ पर बहुत है, एंजॉय करते हैं। चलो भाई साहब ये देखो कार के सामने कौन है, जंगली बुल। उसका बेटा भी है उसके साथ में, बेटी है, जो भी है। भाई साहब प्रॉपर जंगली है। एक्चुअली ये इतना ह्यूज नहीं है। फीमेल है, वही है, गवा बोलते हैं हम मराठी में इसको। ये है उसका बेटा। इतने पास में कार के, देखो तो रोड के। और ये फीडिंग कर रहे हैं, देखो इसको फीडिंग कर रही है, दूध दूध पी रहे हैं। सही से देखो। ये देखना भाई, इस तरीके से कितने सारे देखो जंगली बड़े बड़े बुल है यार, बड़ा है यार सच में। ये देखना मेरे से तो एक गलती हो गई यार, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। डीजल का आया है सिंबल ई पे, और अपन को जाना है अभी 168 किलोमीटर, और बीच में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। अब ई पे सिंबल आया है, और पता नहीं एक्साइटमेंट में ना मैंने देखा नहीं, और अब ना मेरे को डर सा लगने लगा है। तो भाई साहब दिक्कत हुई है अब, क्योंकि डीजल नहीं है तो ई के नीचे थोड़ा बहुत जल भी जाता है, और अभी भी 168 किलोमीटर जाना है। 16 लीटर तो होगा नहीं उसमें। अब दिक्कत तो ये है कि क्या करेंगे करके, क्योंकि बीच रास्ते में कुछ है नहीं है। अब शायद से पूछना पड़ेगा या फिर कुछ तो करना पड़ेगा, किसी को रोकना पड़ेगा। ये गलती मेरी है क्योंकि मैंने देखा नहीं जाने के टाइम पे कि क्या है करके। चलते हैं अभी, देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं, और कुछ तो करना पड़ेगा इस चीज़ का। लेट्स सी। तो भाई साहब ये नज़ारा देखना, यहाँ पर वाटरफॉल गिर रहा था, क्या मस्त वाटरफॉल था। देखो ये दिखने में तो मतलब ऐसे छोटे से लग रहा है ना, पर ये बहुत बड़ा है हाइट में, एक्चुअल में रोड के एग्जैक्ट साइड में है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि अरुणाचल में अन्नी की तरफ जाते हैं अभी, ये रोड जो है ना, इसको ना अंडररेटेड रखा हुआ है, क्योंकि इतने खूबसूरत नज़ारे हैं भाई यहाँ से ना। भाई साहब मज़े के नज़ारे दिख रहे थे हमें, पूरा बादलों में थे हम लोग, पहाड़ों में, ये सब कुछ वाटरफॉल था। देखो इतना बड़ा था, यहाँ पर अपनी माँ के अंदर खड़ी हुई है, और नज़ारे तो यहाँ से कम मार गए, जैसे मतलब पूरा बादलों में आ गए थे हम लोग। एक्चुअल में विजिबिलिटी बहुत कम थी, कभी कभी आ रही थी कभी कभी जा रही थी, ऐसे हो रहा था वो। और पूरे पहाड़ के यहाँ पर ना ऐसे मस्त साइड में, रोड साइड में वाटरफॉल, क्या गजब दिख रहा है देखो। और ये साइड का पानी भी इतना फ्रेश वगैरह दिख रहा था, मतलब यहाँ गजब की है यार ये जगह। और लोग इसको ना मतलब इतना, मतलब इसमें सोशल मीडिया पे आया नहीं है, तो सारे लोग नहीं आते इधर घूमने के लिए वगैरह ना। उनको बोलना चाहूँगा मैं भाई, एक बार यहाँ आके देख लेना मौसम क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। बहुत ही मस्त था, हमने एंजॉय किया अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई यहाँ से। नज़ारे तो कमाल के थे, क्योंकि है ही ऐसी जगह, तो हम ऑब्वियसली इसकी तारीफ़ करेंगे भाई। यहाँ पर ना जिसके देखो बादल वगैरह दिख रहे हैं ना, देखो अपनी कार कितनी दिख रही है इसके सामने,
छोटी दिख रही थी कार बहुत सारी, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा है ये। और फिर चल पड़े हम लोग अभी आगे के रास्ते के लिए। थोड़ी देर के लिए तो हमें मतलब रास्ते में ना कोई नहीं मिल रहा था। अभी हमें मतलब एक आधा ट्रक आ जाता था तो कोई बीच में कोई कभी आ जाती थी कार, वरना हम तो रास्ते में अकेले ही चल रहे थे। और देखो भाई साहब यहाँ के नज़ारे, बीच बीच में ऐसे वैलीज़ वगैरह आती है ना, तो इसकी ब्यूटी दिख जाती है अरुणाचल की, जो कि बहुत ही प्यारी है यार। क्या मस्त लग रही है, देखो ग्रीनरी है और घर है उसमें बने हुए वगैरह ये सब। भाई साहब आगे जाके हमें दिखता है नज़ारे के अलावा ये बहुत ही बड़ा बारिश और फॉग, जिसमें विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं दिख रही थी। और इस तरफ मतलब बहुत ही वेदर ख़राब होने लग गया था, जिसका हमें कोई मतलब बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। हालांकि हमने 2 दिन पहले चेक करा था तो कुछ वेदर का ऐसा बारिश वगैरह नहीं दिखाई दिया था, तो हमने सोचा कि हम यहाँ पर जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर हमारा अंदाज़ा उसके ऊपर भी जाके मतलब नहीं क्या ये बारिश वगैरह हो गई है। तो चलते आगे, अभी बहुत तकलीफ होने वाली ऐसा लग रहा है। देखते हैं, पहले एक तो डीजल कम है कार में और डीजल का कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने एक आदमी से पूछा कि यहाँ पर कहाँ पर मिल सकते हैं आगे, तो उन्होंने बताया थोड़ी दूर जाओ एक गांव मिलेगा, वहाँ पर शायद आपको मिल जाएगा करके। तो चले हम आगे निकल गए और डीजल पहले देखना था, नहीं तो फिर यहाँ पर अटक जाते। गाइस एक जगह पर आके ना, यहाँ पर अनिनी में एक होटल, अनिनी के बीच में मतलब यहाँ पर मिला है अपन को एक होटल, और इस होटल के अंदर ना इनके पास मिल रहा है यहाँ पर ब्लैक में। ये भैया ले रहे हैं वहाँ से, और यहाँ से मिलेगा अपन को डीजल। तो ले रहे 15 लीटर्स, और समहाउ हम मैनेज करेंगे 20 लीटर्स, सॉरी 20 लीटर्स ले रहे, समहाउ मैनेज कर लेंगे अभी। गाइस ये गलती कभी मत करना यार, जब भी आप आओगे तो डीजल का ध्यान रखना। मेरे ध्यान नहीं गया, पता नहीं क्यों, सुबह सुबह एक्साइटमेंट में या फिर बारिश की इसमें। तो यहाँ पर जो पीछे होटल है, एक बीच में रास्ते में मिला हमें, उनको पूछा हमने कि यार डीजल मिल सकता है करके, तो उन्होंने बोला कि हाँ मिल जाएगा करके। शायद यहाँ पर ब्लैक पैक में मिलता होगा, तो कोई बात नहीं, जो भी है। यहाँ से 150 किलोमीटर से अभी भी फ़िलहाल तब हमें मिला ये। अब क्या है ना, इनको यहाँ पर पेमेंट जो करनी थी ना, तो वो पेमेंट उनके पास नहीं था, गूगल पे और यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं था। तो एक भैया थे वहाँ पर आसाम के, तो वो भैया से हॉटस्पॉट लिया, मेरे को अलग ही सिम कार्ड था, और उसके बाद उन्होंने उसके गूगल पे करके उनके पास से कैश लेके फिर इनको दे दिया करके। समहाउ मैनेज हुआ है, गजब से लकीली मैनेज हुआ है क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखना इस चीज़ का। आने नहीं आते टाइम पे टैंक फुल करके आना यार, नीचे से ही रोइंग से ऊपर आते टाइम पे टैंक फुल कर लेना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मिलते हैं। होटल भी एक ही होगा सर? हाँ हाँ ठीक रहेगा ना। हाँ तो भाई साहब इस तरीके से अपना डीजल डाला जा रहा है, देखो। और भाई साहब की सांस देखना ऐसे फूल रही है यहाँ पर, एक तो ऑक्सीजन की कमी लग रही है यहाँ पर, और ऊपर से ये लोग कैसे रहते हैं यार यहाँ पर। और बहुत ही बंजर सा इलाका है यार, पहाड़ों में पूरा ना ऐसा। इसे होटल में यहाँ पर इनके पास डीजल मिल गया हमको, बहुत ही नसीब की बात है एक्चुअल में ये, नहीं तो वाट लग जाती है अपन की। आज फाइनली अपना जो ई का सिंबल है उसके ऊपर आ गया है डीजल, जो भी है 20 लीटर लिया है हमने, और अच्छा, सही है। सुनो, पर भाई साहब मौसम का ना पता नहीं चल रहा था कि आज इतना क्यों ख़राब हो रहा है, ऐसा लग रहा है, या फिर हमेशा ऐसा यहाँ पर होता है, ये पता नहीं था। तो हमने पूछा यहाँ पर एक जगह पर, तो वो लोग मतलब जहाँ पर हम डीजल लिया ना, वो लोग बोले कि नहीं कल से बारिश हो रही है करके। तो पता नहीं क्यों ऐसे कि हम जब आ रहे थे तभी बारिश होना स्टार्ट हुआ था, या फिर क्या ऐसा। तो चलते हैं, कोई नहीं, रोड का मज़ा तो लेते लेते जा रहे हैं। ऐसे घर वगैरह आते थे बीच बीच में, नज़ारे कभी कभी ना बहुत बढ़िया आते हैं, और उसको हम एक्सप्लोर करते करते आगे निकल जा रहे थे अनिनी के लिए। जल्दी अनिनी पहुंचना है, देखते हैं क्या होता है। भाई गाइस मैं हूँ अरुणाचल प्रदेश में, और मैं हूँ अनिनी के जाने के रास्ते पे। व्यू देखना यहाँ का, और भाई साहब आपने जुमानजी मूवी देखा होगा, तो उसमें देखे होंगे ना बड़े बड़े पेड़ वगैरह, ऐसे केले के पेड़ जैसे होते हैं ना बड़े टाइप के। अपनी कार कितनी छोटी लग रही है देखो इसके सामने,
और ये कैसे बड़े बड़े केले के पेड़ से, और जंगल में से रास्ता था एक्चुअल में, पूरा 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 जंगल था। बहुत ही मतलब दिन था, इतना सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसा था, पर ऐसा लग रहा था कि हम रात में हो चल रहे। सन का जो मतलब सूरज की किरणें यहाँ तक पहुँचती है नहीं वो पता नहीं अभी। ऐसा मौसम है यहाँ पर यार, अलग ही है यार। मतलब पूरा जंगल वगैरह एरिया है। तो एक दो लोगों ने यहाँ पे बोला कि भाई साहब आप कार से बाहर मत उतरना, पूरा जंगल एरिया है, सेफली राइड करके जाना। देखो इस तरीके से ऐसे लग रहा है ना पूरा। देखो पेड़, केले के पेड़ मतलब इतने बड़े होते हो क्या? मतलब पहली बार देखे यार इतने बड़े बड़े पेड़। मतलब हमारे कार से 5-6 गुना डबल, जैसे आपने पहले देखा ना, इतने बड़े बड़े थे यहाँ पर। गजब यार, ये तो अलग टाइप का सिनेरियो है यार यहाँ पर। मतलब डिफरेंट है बायोलॉजिकली, वो क्या बोलते हैं वो, जोग्राफिकली उसका अलग ही है। चलो एक और साइट है, एक अपनी इंडिया की वर्सटाइल बोल सकते हो। अच्छा है, अलग अलग तरीके के नज़ारे देखने मिल रहे हैं, एक्सपीरियंस करने मिल रहे हैं। तो यही तो खासियत है इंडिया रोड ट्रिप की। चलो आगे चलते हैं। और भाई साहब ये तो पूरा पहाड़ी इलाका था, पर एक एक जगह पर ऐसे ऐसे सीन आते थे ना जहाँ पर हम लिटरली फील कर रहे थे कि हम बादलों में है करके। भाई साहब इतने पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और यहाँ के नज़ारे जो है ना गजब के हैं। मतलब आप देख सकते हो, इतना ब्यूटीफुल नज़ारा मैंने शायद ही कभी देखा होगा। इतने बड़े बड़े पहाड़ और इतने बड़े बड़े मतलब बादल वगैरह, ये सब क्या ही बोले आप। मतलब हम खुद को इतना छोटा महसूस कर रहे थे ना कि पूछो मत। पर ये नज़ारे ना दिल से कभी नहीं उतरेंगे। और इसके बीच में आते वाले ये गांव, ये तो मतलब अलग ही लग रहे थे भाई साहब। ये नज़ारे ना मतलब अभी तक सोशल मीडिया पे क्यों नहीं है इसके, ये मैं बोलता हूँ, लोग क्यों नहीं आ रहे इस तरफ। इतनी अच्छी जगह है यार, और नज़ारे मतलब जाने का तो मतलब एक एक जगह पर रुक रुक के फ़ोटोज़ भी तो कितने खींचे, ऐसे हो रहा था हमें। और वेदर कंडीशन और भी ख़राब होते 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 जा रही थी, बारिश बढ़ती जा रही थी। तो हम चले आगे के रास्ते के लिए। बहुत ही देख सकते हो आप, इस तरीके से रोड हो रहा था। बहुत सारी जगह पर लैंडस्लाइड हो चुकी थी एक्चुअल में, पर नज़ारों का ना कम ही होना यहाँ पर रुक नहीं रहा था। नज़ारे बनते जा रहे थे। पहाड़ पहाड़ हमारे से मतलब ऐसे नीचे थे और हम ऊपर, उसके ऊपर इस तरीके से थे। और यहाँ के रोड्स देखना भाई साहब, इस तरीके से मतलब लैंडस्लाइड जब हो रही थी ना, तो यहाँ पर लोग ऐसे जेसीबी वगैरह वर्कर्स वगैरह काम कर रहे थे, और पूरा रोड साइड से बना रहे थे, ये वगैरह काम चल रहा था। ऐसे बहुत जगह पे हुआ है। यहाँ पर जो है रोड्स देखना, ये वाले अच्छे आने लगे हैं बहुत। मैन रोड्स अच्छे हैं। अब ऑफ रोड से छुटकारा मिल गया है। हाँ, आने नहीं आने टाइम पे ऐसा अगर मिल गया 110 किलोमीटर का रोड, तो भाई साहब मज़े ही मज़े आ जाएंगे। होपफुली देखते हैं आगे चल के, नज़ारे देखना आगे के। ये घूम करके दिखाओ नज़ारे। और भाई साहब हम लोग इतना खुश हो रहे थे ना, मतलब बहुत देर के बाद ना, ड्राइव करते करते, ऑफ रोड करते करते हमें ये नज़ारे देखने के लिए ये रोड, इतने अच्छे रोड मिले थे। तो मैं कार भगाने लगा था, तो भैया ना पूरा ऐसे कार को पकड़ के बैठे थे। और यहाँ ये नज़ारा देखना भाई साहब, वाटरफॉल देखो, इस क्या गजब दिख रहा है ना ये। सही मतलब बहुत बड़े बड़े वाटरफॉल है यहाँ पर यार, ये देखो। और इनकी क्या कैलकुलेशन होती है नहीं होती है पता नहीं यार। हमारे यहाँ पर तो बहुत बहुत बोलते हैं कि इतना बड़ा वाटरफॉल, इंडिया का बड़ा, सबसे बड़ा इंडिया का, इधर का उधर का। पर यहाँ पर तो भाई साहब मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कितने बड़े बड़े वाटरफॉल्स है। और ये यहाँ का वेदर वगैरह ये सभी कसम से ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। अपनी माँ इंडिया खड़ी, ये अपन खड़े वहाँ पर, और देखो बादल कहाँ पर है और पहाड़ कहाँ पर है। मतलब बादल नीचे है और पहाड़ ऊपर है, ऐसा गजब के नज़ारे ना। तो हमने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा फ़ोटोज़ खींच ले, क्योंकि मौसम बहुत ही प्यारा था। पीछे वाटरफॉल देखना, ये भाई साहब इतने बड़े पहाड़ मैंने हाँ लद्दाख वगैरह इधर देखे हैं, पर यहाँ पर गजब का ही सीन था, अलग ही है। चल पड़े हम आगे की सफ़र के लिए। रिवर क्रॉसिंग करनी थी, तो वो रोड कैसा है
यहाँ पर ब्रिज बना हुआ है ना, इसके ऊपर मतलब ना मेटल के प्लेट्स बिछाए हुए हैं। और ये ना भाई इसमें literally 4x4 view रहता लगेगा है हमें जब जा रहे थे तब, तो हाँ कैसे सेफली अगर जाना पड़ रहा था हमें। और ये अगर ब्रिज नहीं होता तो मतलब नहीं जा पाते यहाँ से। तो देखो किस तरीके से ब्रिज वगैरह बना हुआ है। इस तरीके से मतलब बीआरओ यहाँ पर काम कर रही है एक्चुअल में रोड्स के लिए। तो होपफुली अच्छा होगा यहाँ से आगे रोड, ऐसा हमने सोच लिया। और देखना भाई साहब यहाँ का एक्चुअल में ना काम तो होते रहता है, पर बारिश की वजह से या फिर बैड वेदर की वजह से ना, लैंडस्लाइड की वजह से ना बार बार काम तो रुक जाता है। तो इसका कुछ सोल्यूशन है, या तो फिर टनल निकाले या फिर कुछ करें। पर 220 किलोमीटर तक ऐसा कुछ रास्ता है नहीं है जहाँ से हम मतलब कम्प्लीटली टनल बना सके वगैरह। तो इस तरीके से कुछ है यहाँ पर। यहाँ पर ना ज़िंदगी लग रही है उतनी आसान नहीं होगी, या फिर जितने लोग अभी तक हमें मिले ना उनकी तरफ देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग मतलब कैसे कैसे करके सर्वाइव कर रहे हैं। जंगल टाइप एरिया, एक तो रिमोट एरिया है, नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, और ऊपर से ये देखना है यार, बीच रास्ते में से लैंडस्लाइड होने के बाद ना ये सब हुआ है। और रोड देखना यहाँ पर किससे कटे हुए हैं, व्यूज देखना यहाँ पर अलग ही लेवल पे है, अलग ही लेवल पे। यहाँ पे देखो अरुणाचल एक्सप्लोर नेक्स्ट लेवल गाइस। अब इसको ना मतलब एक लद्दाख तो ठीक ही है, पर अरुणाचल भी एक नेक्स्ट लेवल पे है, ये बोल सकते हैं हम। रोड्स वगैरह वो ये सब में ना डेंजरस थिंग तो है। देखो सामने देखो, ऐसे पहाड़ काट के ये रोड बना हुआ है, ये देखना, इतना पहाड़ काटने के बाद ऐसा रोड बना हुआ है सही। बूम, वाव एंड सुपर। ये आने का एक्सपीरियंस जो है ना रोड में जो आता है, नेक्स्ट लेवल में यार। थम्स अप फॉर अनिनी प्लेस। ले लद्दाख तो ठीक ही है यार, पर अनिनी देखना, उस साइड देखना, ये चीज़ है गजब की चीज़ है, गजब। चलते हैं आगे, एक्सप्लोर करते हैं, ब्लॉग में बने रहना। फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और इस ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहो। धीरे धीरे निकाल भैया, बाहर से निकालने दे रहे ना आपको, तो एंगल देखना है। ये रोड्स तो खतरनाक है यार, रोड से दिखाओ यार, मैं बात करते रहूँगा। ये चीज़ यार कसम से ज़बरदस्त, क्या ही बोलूँ इसको, क्या है मतलब इसके लिए तो वर्ड्स नहीं है। और भाई साहब जैसा हमने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा रोड बहुत ही कम समय के लिए था, लाइक वाइज 3 या 4 किलोमीटर हो सकता है मैक्सिमम। उसके बाद फिर से भाई साहब इतना ख़राब रोड, मेन हाईवे बंद था, तो इन्होंने एक अलग से रोड बना रखा था वहाँ पर, जहाँ से जाना पड़ रहा था। देखो ऊपर पूरा पहाड़ है हमारे, और हम लोग नीचे से जा रहे हैं, तो ये कभी भी लैंडस्लाइड वगैरह हो सकता है, ऐसी कंडीशन है। और कोहरा मतलब पूरा फॉग बना हुआ है, इसमें से निकलना पड़ रहा है। तो हमारी खुशी जो भी थी वो बहुत छोटे समय के लिए थी, अच्छी रोड की। उसके ऊपर पूरा पानी आ गया था, और हमारी एडवेंचर जर्नी जो है यहाँ से हो रही थी और भी एक्साइटेड। मतलब एक्साइटेड क्या बोल सकते हो, सिर का दर्द होने जैसे हो रहा था। और भाई साहब हमारी तो 4x4 थी, इसलिए इस रास्ते पे चल रही थी। लेफ़्ट साइड में पूरी खाई हुई है, कीचड़ भरा हुआ रास्ता है, कभी भी कहीं भी फंस सकते हैं, कोई आगे पीछे है नहीं है। तो भाई साहब मैं रिकमेंड करूँगा, अगर अपनी गाड़ी 4x4 है तभी इस रास्ते से आना, वरना मत आना यार। ये वो बाइकर फंसे हुए हैं यहाँ पर आराम से। और भाई साहब हम लोग आ रहे थे तो अभी देखना ना, भाई साहब एक फॉरेनर ऐसे मतलब कीचड़ में बाइक लेके खड़ा हुआ है और फंस गया था कीचड़ में। एक्चुअल में रोड उसको इस तरफ जाना था
गलती से वो उस तरफ चले गया और वहाँ पर फंस गया। इतनी बुरी तरीके से फंसा था ना, बोल रहा था 15-20 मिनट से फंसा हुआ हूँ, ऐसे ही खड़ा हुआ हूँ करके, बाइक को छोड़ के जा नहीं सकता बोल के ऐसे ही खड़ा हुआ है करके। और उसको डर सा लग गया था शायद। बहुत सारे लोगों ने मतलब उसकी हेल्प करने की भी ट्राई करी थी, यहाँ पर जो लोग थे यहाँ पर हमारे पीछे, तो उन्होंने हेल्प करने की कोशिश करी। और हमने भी मतलब वहाँ पर ना अपनी 4x4 लगा के खींचने का ट्राई किया, पर यहाँ की मिट्टी और इतना रेतीली थी ना, तो हमारी कार खुद यहाँ पर नीचे धंस जा रही थी। तो ये चाह कर भी हम उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे थे, तो हमने इसके ऊपर सोल्यूशन निकालने का सोचा करके। तो देखते क्या होता है आगे करके। हम लोग ना यहाँ पर एक जेसीबी गांव है नीचे, वहाँ से कुछ हेल्प मिलती है करके सोच गए हम लोग वहाँ पर नीचे चले गए थोड़ा बहुत उसको उनको मतलब बुलाने के लिए, जेसीबी वगैरह ये सब बुलाने के लिए। तो भैया ये यहाँ पर अब बेल्ट निकाल रहे हैं। तो इसके बाद ना यहाँ पर फंसा हुआ है वो फॉरेनर है बेचारा, फॉरेनर है, अब ऐसे रास्ते पे फंसा हुआ है। 4x4 भी यहाँ पर ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो दिक्कत आ रही है। इस वजह से ना भाई साहब यहाँ पर निकालना पड़ रहा है और उसको हेल्प करनी पड़ रही है। फॉरेनर बेचारा पूरा अंदर फंसा हुआ है, उसकी गाड़ी कम से कम मतलब 1 फीट नीचे है उसके टायर्स, मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंजन तक भी आ गई है। और शायद ट्रम्प टाइगर है या फिर BMW है उसकी। तो अभी हम बेल्ट निकाल के उसको दे रहे हैं, देखते हैं अभी खींचने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक जेसीबी भी आया हुआ है, तो वो फुली जेसीबी निकाल देगा अगर हम वो बेल्ट से खींच लेगा। नहीं होगा तो हम लोग दूसरी मतलब हमारे बेल्ट से हमारी कार से उसको खींच लेंगे। I can't come there over there. You want me to get sync with you? Send to me on WhatsApp. You have a WhatsApp number? Yeah. Absolutely then, sure. What's your name? Dash. Dave. Dash. Josh, okay. Where are you from? Thank you. Huh? I'm from Tajikistan. Tajikistan. Oh my goodness. तो ये फॉरेनर थे जो कि तजाकिस्तान से थे। भाई साहब यहाँ पर फंसे हुए थे और हमने हमारी कार से भी खींचने की कोशिश करी हमारी बेल्ट से, पर इतनी देखो पैर देखना कितना जा रहा है भैया का, तो इतनी सारा मड था वहाँ पर, तो हमारी कार खुद फंस जाती करके हमने यहाँ पर एक छोटे से नीचे से गांव से ना जेसीबी को बुला लिया। और भाई साहब ये बंदा 15 से 20 मिनट बोल रहा था मैं एक ही जगह पर ऐसे ही खड़ा हूँ बाइक के ऊपर, फंसा हुआ हूँ इस कीचड़ में करके। ऐसे कीचड़ में फंसा हुआ है यार देखना, और कोई रास्ता नहीं था उसके पास, कोई नहीं था यहाँ पर रास्ते में ना आने जाने वाला। तो हम लोग सोचा कि आप उसकी हेल्प करेंगे, पहले उसको निकालेंगे यहाँ से बाहर और फिर यहाँ से निकलेंगे आगे के सफ़र के लिए। हमारा समय जाए वगैरह, पर इस बंदे को ना अकेला था यार, और उसको निकालना तो बनता है। तो भैया और सांगमा गए और उसको निकालने के लिए पूरा कोशिश की। देखो कपड़े वपड़े पूरा गंदे हो चुके, कितना कीचड़ में फंसा हुआ है यार, और अकेला बंदा ऐसे जंगल जैसे जगह पर फंसा हुआ पड़ा हुआ है। तो नसीब से हमें नीचे के गांव में ना जेसीबी मिल गया था, तो इसकी मदद से ना हम लोग इसको ना निकालने के लिए ट्राई करने लगे। और भाई साहब जेसीबी वाले भैया भी बहुत अच्छे थे और उनके साथ आए हुए लोग भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने उनकी रस्सी वगैरह निकाली और वो बाइक को पूरा वहाँ से ना कीचड़ में से बाहर निकाल दिया। यार देख सकते हैं आप कितना बड़ा कीचड़ का मतलब ये था, उसमें बेचारा फंस गया था। और भाई साहब बाइक निकालने के बाद उसके चेहरे पे ना ऐसे हंसी सी मतलब खुशी सी आ गई, और बंदा ना पैसे देने लगा हमको, बोलता है कि हमें उसके पास $20 थे करके, तो वो दे देगा करके। भाई साहब भैया बोले नहीं यार ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी पैसे वैसे की। तो एक्चुअली जेसीबी वाले ने भी पैसे नहीं लिए यहाँ पर, देखना ये मेन चीज़ है, मतलब इंसानियत तो वो उन्होंने भी दिखाई। हम लोग भी रुके रहे, पर बहुत बड़ा काम किया जेसीबी ने, क्योंकि हमारी गाड़ी वहाँ पर फंस रही थी, वहाँ पर नहीं कर सकते थे हम। 4x4 होके भी हमारी गाड़ी खुद फंस जाती और यहाँ पर रिकवरी तो नॉट पॉसिबल थी। तो हमने डिसीजन जो लिया था उसके लिए वो अच्छा रहा। भाई साहब 65 एज की उम्र में अकेला इस रोड से आ रहा है, और उसको ना गलतफहमी हो गई थी, तो उस वजह से वो उस तरफ चला गया और उसमें फंस गया करके। तो देखना भैया लोगों की हालत, कपड़े वपड़े देखना, भाई की हालत देखना, शूज़ वगैरह हाथ में लेके आ रहा है। भाई साहब इन्होंने बहुत हेल्प करी उसकी, ठीक है, मतलब मैंने तो करी नहीं यार, पर उन्होंने ना बहुत हेल्प करी और अच्छा किया, मतलब
उसके चेहरे पे जो खुशी आई ना बाइक निकलने के बाद, वो नेक्स्ट लेवल की थी यार। और पूरी तरीके से बाहर बाइक निकालने के लिए ना वेट था एक्चुअली बाइक का, तो हमने फिर से एक बार उन्होंने जेसीबी से बाइक को खींचा पूरी तरीके से बाहर आने के लिए। तो इस तरीके से बाहर आ गई फाइनली बाइक। देखना कहाँ तक फंसी हुई थी बाइक। भाई साहब कोई मतलब अपने घर पे आता है तो हम उसको अतिथि मानते हैं, और अतिथि की मतलब सेवा की जाती है ना। ऐसे ही बाहर के लोग फॉरेनर से हमारे लिए अतिथि ये बोल सकते हैं हम लोग। और उसकी हेल्प करने के बाद सुकून सा मिला थोड़ा हमें भी और उसे भी। और मतलब वो बाइक ना इतनी हेवी थी, देखो कैसे हो रही है, मतलब उसको उसमें तो जान ही नहीं थी, मतलब वो तो बंदा थका हुआ था। तो भैया ने ना आगे पीछे कर के ना उसको बोला कि आप रुक जाओ वहाँ पर, मैं निकाल के दे दूँगा आपको बाइक यहाँ से आगे वाले रास्ते तक। तो भैया ने यहाँ से निकाली थोड़ी बाइक और खुद आगे पीछे करके ना उसको ऊपर तक के लिए छोड़ आए करके। तो ये ट्राई कर रहे थे भैया, मतलब नहीं क्या उसको हेल्प करे करके। तो भाई साहब बंदा ना हम भैया को बोल रहा था कि ये $20 है मेरे पास, ये आप रख लो करके बोल के। मतलब इंडिया के बंदे का तकरीबन 1600-1700 रुपीज़ निकालने के मतलब रेस्क्यू के लिए। तो भैया बोले भाई आप हमारे मेहमान हो, आप आराम से जाओ और जल्दी जाओ यहाँ से, बारिश बहुत हो रही है। और उसने बोला कि जितना हो सके सेफली ट्रैवल करो बोल के उनको वहाँ तक मतलब अच्छे रोड तक बाइक को छोड़ आए भैया। और हालत देखना भैया के पूरे कपड़े ख़राब हो गए थे, बिना जूतों के वगैरह ट्रैवल कर रहे थे। थैंकफुली उसने हमें थैंक यू बोला और हम लोग यहाँ से निकल पड़े। सो गाइस ये देखना हम लोग चल रहे हैं अभी फिलहाल पहाड़ के ऊपर, ये हाईवे है देखो सामने, और यहाँ पर हुई है लैंडस्लाइड और हम लोग आ रहे हैं देखो लैंडस्लाइड के ऊपर से जो रोड बना हुआ है उसके ऊपर से। ये देखो पीछे ऐसा हो गया, चलो हो गया। तो भाई साहब ये देखो सामने आप देख सकते हैं, ये हुई है लैंडस्लाइड, तो यहाँ पर बना हुआ है ट्रैफिक जाम। तो अभी पता नहीं कि कैसे निकलना है यहाँ से, क्या क्या करना पड़ेगा। आगे भी व्हीकल्स रुकी हुई है, तो ये लोग यहीं पे हैं। तो कब से है जाम कब से? अभी पता नहीं कब से जाम लगा हुआ है। तो अब वो जो वहाँ पर दिख रहा है जैसे भी आपको, वो वहाँ पर क्लियर करेगा, उसके बाद हम आगे निकल सकते हैं। तो रूप सो इधर पहुँच जाओ। गाइस ये है यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है, और ये जो है रोड के मतलब ये जो रोड है इसके ऊपर ही मिट्टी आ गई है। तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं, उसी के ऊपर रोड बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी सामने देख सकते हो आपको व्हीकल्स फंसी हुई है, ऐसे करके जाना पड़ेगा, इसके ऊपर से चढ़ के जाके जाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम जेसीबी ने पूरा क्लियर कर दिया है, तो लेट्स होप कि ये सब क्लियर हो जाए जल्दी। कब से लैंडस्लाइड है? लैंडस्लाइड कब से हुआ? अभी हुआ लैंडस्लाइड? परसों का लैंडस्लाइड अभी भी ठीक कर रहे हैं? जा रहा है। अच्छा अभी बारिश हुआ ना, ऊपर से गिर रहा है ना वो ही। अच्छा कितना टाइम लगेगा ये पूरा ठीक होते? 1.5 घंटा। भाई साहब यहाँ पर फंसे हुए हैं, यहाँ से ऊपर से ना लैंडस्लाइड हो रहा था और बिना मतलब पूरी खाई है यहाँ पर नीचे, और यहाँ नीचे साइड में फंस गए। ऊपर से पत्थर आ रहे हैं इस तरीके से, बिना बहुत गंदे तरीके से फंसे हुए हैं। अकेला हूँ कार में फ़िलहाल, तो पत्थर गिरने से पहले निकलना है यहाँ से। कैसे भी करके एक्सीलेटर आया है फिर से, और जैसे भी करके जल्दी करके ये लोग हेल्प कर रहे हैं हमारी। थैंक गॉड कि एक्सीलेटर जल्दी आ गया है। तो भाई साहब पूरी सीन बताता हूँ मैं एक्चुअली हुआ क्या। तो हम लोग लैंड से जहाँ हुई थी ना, वहाँ पर 1.5 घंटा वेट करने के बाद हम लोग फाइनली जाने का मौका मिला। तब तक अंधेरा हो चुका था। तो जब मैंने कार निकाली वहाँ से, तो वहाँ पर मतलब पूरी गीली मिट्टी थी। तो उसमें से ना पूरा कार एक तरफ से ऐसे मतलब घूम गई और जस्ट मतलब खाई में जाती थी
बच गए हम लोग। और ऐसी जगह पे फंसे थे ना जहाँ से पानी का बहुत बड़ा बहाव होता और ऊपर से पहाड़ से ना पत्थर गिर रहे थे। तो लिटरली हम लोग खाई के एकदम कोने पे आके रुक गए थे और इस तरफ से पहाड़ गिर रहे थे, पत्थर गिर रहे थे सॉरी पहाड़ से। और उसमें से एक पत्थर आके व्हील के ऊपर भी लग गया, देखो बीच में आवाज़ भी आएगी आपको। तो हमें करना था, तो भाई लोग ये लोग बांध रहे हैं वहाँ पर। और भाई साहब ये तो गजब हुआ है यार, ये जहाँ पर हम फंसे बहुत गंदी तरीके से फंसे हुए हैं। फिलहाल तो बहुत डर लग रहा है कि अगर ऊपर से लैंडस्लाइड और होती रही, क्योंकि बारिश हो रही है तो ऊपर से और पत्थर आ रहे हैं और भैया लोग वहाँ पर आ गए। तो बहुत ही डरावना मतलब ज़िंदगी के ये भैया 5 जल्दी मिनट खींचो। में कभी नहीं भूल सकता। इस तरीके से माहौल था यहाँ पर। भाई साहब इन्होंने मेरे को बस थोड़ा सा राइट को खींचा और फिर अपनी 4x4 चला रही थी, फिर भी नहीं निकल पा रही थी। इन्होंने सब कुछ रस्सी वस्सी वगैरह बांध ली और उनको पता चला कि मतलब मेरा कंडीशंस वगैरह, तो उन्होंने अच्छे से सपोर्ट करके ये JCB लेकर आए और यहाँ से उन्होंने राइट को हमें मेरी कार को राइट को खिंचाते को पत्थर का आवाज़ वगैरह ये सब आ रहा है ना यहाँ पर। ये ऊपर से गिर रहे पत्थर, बड़े बड़े ऐसे भी नहीं, छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे। तो यहाँ से और बड़े पत्थर भी आने का चांसेस था। तो इस तरीके से वो राइट में खींचे हमको और राइट में खींच के अपने रोड पे आ गया थोड़ा बहुत। और उसके बाद ना यहाँ से थैंक गॉड ये सब JCB ने निकाल दिया है। और भाई साहब मैं दिखा देता हूँ आपको, ये JCB है, यहाँ पर पूरा लैंडस्लाइड ऊपर से हो रहा है। भाई साहब इसमें से भी ना मैं कैसे करके शूट वगैरह कर रहा था, अकेला था, डरा हुआ था, सच में डर लग रहा था। बहुत ही गंदी तरीके से बचे आज यहाँ पर। मतलब आप सोच सकते हो 5 मिनट मेरी ज़िंदगी के ना बहुत ही ख़राब हुए हैं। ये वाले रोड देखना भाई साहब, इस तरीके से रोड 4x4 भी मतलब बिल्कुल भी काम नहीं करते, ऐसे 3-4 बार हुआ हमारे साथ। सो हाय गाइस, फाइनली पहुंच गए अनिनी पे और हमने यहाँ पे कॉटेज वगैरह लिया हुआ है। रूम कुछ इस तरीके से है हमारा, ठीक है। और लेट से नहीं, ठीक ठाक टाइम पे पहुंच गए थे, पर रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें आई, लैंडस्लाइड्स वगैरह बहुत थी और उस वजह से ना यहाँ पर दिक्कत आई। मेन चीज़ यहाँ पर हम लोग आए थे जो कि मौसम देख के वैसे नहीं हुआ, सडनली क्लाइमेट चेंज हो जाने की वजह से बारिश वगैरह हुई। मैं रिकमेंड करूँगा कि कोई भी आ रहा है यहाँ पर अनिनी में तो बारिश के समय पे मत आना, बिल्कुल मत आना, क्योंकि यहाँ पर ना लिटरली कंडीशन इतनी वर्स हो जाती है ना, बिल्कुल वर्स हो जाती है। लेह लद्दाख में तो ठीक ही है, पास बंद कर देते हैं लोग, बहुत सारा सपोर्ट ये करते हैं वो करते हैं। यहाँ पर नहीं होता वैसा, वो सब बारिश की वजह से इतना सारा लैंडस्लाइड्स मतलब इतना दिक्कतें आती है। तो कोई अगर रील देख के या फिर कोई यहाँ वहाँ देख के वो सभी यहाँ पर आके एक्सप्लोर करना चाहते हो, भाई साहब मत करना, ये गलती कोई मत करना। लकीली हम अच्छे मतलब लक है हमारा कि हम लोग आ पहुँचे यहाँ पर। बाकी खाने में बताऊँगा बाद में, और या फिर व्लॉग में पूरा डिटेल में बता ही रहा हूँ मैं वैसे भी। चलो लक अच्छा है करके हम यहाँ तक आए और अभी खाना वाना खा हो गया है, सोने का टाइम आ गया है, सोते हैं, कल बात करते हैं। बहुत थक गए ऐसे तो, चलते हैं बाद में डिटेल्स में बाद में बताते हैं क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, क्यों नहीं आना चाहिए ये भी। चलो।